परिवार का प्यार, अगले चैप्टर का टाइटल। वीर श्रुति को फोन करता है। वीर, श्रुति श्रुति मिल गई आपको फुर्सत? वीर, हाँ फुर्सत ही फुर्सत है। श्रुति, हाँ दिख रहा है फुर्सत है, तभी इतने कॉल्स किए और कोई जवाब नहीं। वीर, अच्छा जी, वैसे कब तक आ रहे हो आप लोग? श्रुति, पता नहीं, और मैं नहीं आऊंगी, पापा सब जाएंगे। वीर, क्यों, आप क्यों नहीं आओगे? श्रुति, अरे मैं क्या करूंगी वहां आकर? वीर, आ जाओ ना, क्या हो जाएगा? श्रुति, बिल्कुल नहीं, वैसे भी रात में नहीं सोई थी और नींद आ रही है मुझे, तो पहले सोना है, तभी आपको फोन कर रही थी कि थोड़ी देर बात कर लेती हूँ। वीर, अच्छा ठीक है, आप सो जाइए, बाय। और बिना जवाब सुने ही फोन काट देता है। श्रुति हंसते हुए, क्या वीर आप भी ना, और अपने कजिन्स के साथ बैठ जाती है। इधर वीर भी गुस्से में भन बनाते हुए सबके साथ जाकर बैठ जाता है। इसी बीच वीर के पास कैमरे वाले का फोन आता है। वीर, रोहित तू यहीं रुक, कोई काम हो तो देख लियो। रोहित, वो सब तो ठीक है, पर तू कहां जा रहा है? वीर, कैमरे वाले का फोन आया है, और सनी को साथ लेकर निकल जाता है। इन दोनों का पूरा दिन कैमरे वाले के साथ निकल जाता है, फोटो सिलेक्ट करने और वीडियोस बनवाने में। इधर शाम के वक्त श्रुति की फैमिली और पंडित जी घर आते हैं। बड़े पापा, रोहित वीर को फोन करके पूछना कब तक आ रहा है वो। रोहित फिर वीर को फोन करके घर आने को कहता है। इधर इन दोनों का भी काम खत्म हो चुका था, तो दोनों निकल पड़ते घर की तरफ गाड़ी में। सनी, वीर तू खुश तो है ना? वीर, हाँ यार बहुत खुश हूं। सनी, और ये राजीव के पापा? वीर, देखिए मुझे वाकई उनसे और राजीव की मम्मी से ना कोई मतलब नहीं है। हाँ, राजीव कविता और संजना से दोस्ती है बस, इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं है मेरा उनसे भी। सनी, यार एक बात बोलूं? वीर, बोल भाई। सनी, यार मासी की बड़ी याद आती है, सच आज वो हमारे साथ होती ना तो, और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वीर, चुप हो जा यार, वो जहां भी होंगी ना हमें देख रही होंगी, और मुझे ज्यादा कुछ तो याद नहीं, पर हाँ याद बड़ी आती है उनकी। सनी, हाँ यार, और ये सब? वीर, छोड़ ना उन बातों को, ये बता मासी और मौसा जी कैसे हैं? सनी, दोनों ठीक हैं, तुझे बहुत याद करते हैं और तेरी शादी में भी आना चाहते हैं, पर तू जानता है ना? वीर, सब पता है मुझे, और यही वजह है कि कभी फोर्स नहीं किया मैंने उन्हें। और तू कब शादी कर रहा है? शादी? सनी, अभी नहीं, पर जल्दी कर लूंगा शादी, और तुझे आना ही पड़ेगा, और कभी मुझसे कांटेक्ट खत्म किया ना वीर तो तूने याद रखना। हाँ। वीर, पागल है क्या? ऐसा होता तो तुझे बताता क्या सब कुछ? दोनों फिर घर पहुंच जाते हैं, जहां वीर सबसे पहले संजय जी और अंजना जी के पांव छूता है और फिर वहीं सबके साथ बैठ जाता है। बड़े पापा, तो बताइए पंडित जी, कौन सी तारीख शुभ है दोनों के लिए? पंडित जी, मार्च के महीने में 20 तारीख का दिन दोनों की कुंडली के हिसाब से बड़ा शुभ है। संजय जी, नहीं पंडित जी, कोई और दिन देख लीजिए। रीमा जी, अरे कोई बात नहीं भाई साहब, हो जाएगा सब। अंजना जी, हाँ अब जब दोनों की कुंडली के हिसाब से ये दिन है तो हम कर लेंगे सब मैनेज। सनी मन में, लालची भूखे बहुत ही वाहियात किस्म के इंसान हो आप दोनों, और वहां से उठकर अंदर रूम में चला जाता है। वीर उसके गुस्से को समझ जाता है। रीमा जी, हाँ संजय जी, हमें भी बहुत जल्दी है, श्रुति हमारे घर की बहू बनकर आए जल्दी से। बड़े पापा, ठीक है, जब आप लोगों को ठीक लग रहा है तो 20 मार्च का दिन ही रखते हैं। वीर, बड़े पापा हम कह रहे थे कि शादी गांव में ही। राम, ये बात तो संजय जी बताएंगे कि क्या उनके लिए ठीक रहेगा। संजय जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस वहां का मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि क्या कैसे होगा। रोहित, अंकल जी आप चिंता मत कीजिए, हम सब है ना, सब मैनेज हो जाएगा, है ना वीर? वीर बस सर हाँ में हिला देता है। उसके बाद सब एक दूसरे को बधाई देते हैं और अंजना जी और रीमा जी वीर के पास आकर धीरे से, तैयारी कर लो वीर, जल्दी ही दोनों हमारी नजरों के सामने से दूर हो जाओगे। वीर कुछ नहीं बोलता और चुपचाप बैठ जाता है। फिर वो कुछ देर बाद अंदर सनी के पास जाता है, जहां वो श्रुति को देखकर चौंक जाता है। आप ही आए हो? श्रुति, क्यों, नहीं आना चाहिए था? वीर, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। श्रुति आकर वीर के गले लगती है। श्रुति, तो हो गई डेट फिक्स? हाँ। वीर, हाँ 20 मार्च। श्रुति, क्या 2 महीने और इंतजार करने पड़ेंगे? वीर, जी अब तो यही कर सकते हैं ना। श्रुति, क्या यार फिर एक बार इंतजार करना पड़ेगा। वीर, एक काम करते हैं आज ही कर लेते हैं शादी। श्रुति, हाँ चलो, और फिर दोनों हंसने लगते हैं। सनी, ये अच्छा हुआ, मुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा। वीर, अब ऐसे कैसे दोबारा नहीं आना पड़ेगा, आना ही पड़ता। सनी, हाँ ठीक है भाई। उसके बाद सभी साथ में बैठ जाते हैं और काफी देर तक बातों में लगे रहते हैं।
फिर सभी बैठकर डिनर करते हैं और श्रुति अपने परिवार के साथ घर चली जाती है। अगले 3 दिन देव सभी को अपने साथ दिल्ली की सैर करवाते हैं। अगले दिन सभी को गांव जाना था। रात के वक्त वीर, रजनी, साक्षी और प्रीति एक साथ बैठे थे। साक्षी, सच भैया बड़ी जल्दी बीत गए दिन, और अब आप जल्दी से गांव आना और फिर आपकी शादी में धमाल मचाएंगे। रजनी, वैसे कब आएगा तू गांव? वीर, दीदी फर्स्ट वीक में ही आ जाऊंगा। प्रीति, जल्दी आना वीर, हम इंतजार रहेगा। अभी तक वीर सबके साथ होने की वजह से खुश था और फिर जब सबसे दूर जाने का ख्याल आया तो उसकी आंखें भर आईं। साक्षी, भैया रो क्यों रहे हो आप? वीर, कुछ नहीं, बस तुम सब जा रहे हो ना इसलिए। साक्षी फिर उसकी गले लग जाती है। साक्षी, क्या भैया, हम ज्यादा दूर थोड़ी ना है। वीर, तू ना अपना ख्याल रखना और हमेशा याद रखना, कितना भी दूर रहूं तुझसे पर हमेशा तेरे पास ही रहूंगा। तू बिल्कुल चिंता मत करना, है ना? साक्षी, बिल्कुल भैया, आप तो हमेशा मेरे साथ ही हो। सभी काफी रात तक साथ बैठते हैं। अगले दिन सुबह की ट्रेन थी तो वीर सबको स्टेशन छोड़ आता है और घर आकर सो जाता है। सनी और शिखा भी अपने गांव को निकल जाते हैं और जल्दी ही वापस आने को कहते हैं। इधर श्रुति भी आज छुट्टी पर होती है और कई बार वीर को फोन करती है और फिर वो साक्षी को फोन करती है और साक्षी उसे कल रात के बारे में बताती है, जिसे सुनकर श्रुति फटाफट तैयार होती है और वीर के घर के लिए निकल पड़ती है। वीर के घर के बाहर पहुंचकर वो 1-2 बार बेल बजाती है और जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो उसे याद आता है कि उसके पास एक चाबी है, तो गेट ओपन करके अंदर आ जाती है और वीर के कमरे की तरफ बढ़ती है जहां वीर चैन से सो रहा था। वो वहीं वीर के बगल में कुछ देर बैठती है और वीर को निहारती रहती है। कुछ देर बाद वीर की नींद खुलती है और श्रुति को अपने पास पाकर वो उसकी गोद में सर रखकर लेट जाता है। वीर, आप कब आए? श्रुति, अभी थोड़ी देर पहले। वीर, तो उठा देते ना। श्रुति, आप सो रहे थे ना इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया। फिर वीर कुछ नहीं बोलता और श्रुति भी उसके बगल में लेट जाती है। वीर उससे लिपट जाता है। श्रुति, क्या हुआ वीर, कोई दिक्कत है क्या? वीर, नहीं तो, क्यों, क्या हुआ? श्रुति, कुछ नहीं, बस यूं ही पूछा। वीर, बिल्कुल नहीं। श्रुति, फिर ठीक है, और वो भी वीर को कस के पकड़ लेती है। कुछ देर बाद, वीर, आज ऑफिस नहीं गए? श्रुति, ना, मन नहीं कर रहा था। वीर, कजिन्स गए आपके? श्रुति, अच्छा वीर सुनो ना। वीर, कहिए। श्रुति, आपने एंगेजमेंट की फोटोज देखी? वीर, नहीं, दोनों साथ ही देखेंगे। श्रुति, देखते हैं ना। वीर फिर उठकर अपना लैपटॉप और सगाई का एल्बम ले आता है। दोनों फिर सगाई की फोटोज और वीडियोस देखने लगते हैं। श्रुति किसी छोटे बच्चे की तरह हर फोटो को देखकर खुश हो रही थी और वीर उसे देखकर खुश हो रहा था। काफी देर तक दोनों उन्हीं फोटोज में खोए हुए रहते हैं और ऐसे लग रहा था जैसे सगाई के दिन का हर पल उनकी आंखों के सामने हो। फिर श्रुति एल्बम और लैपटॉप साइड में रख देती है और वीर के सीने पर सर रखकर लेट जाती है। फिर श्रुति अपना चेहरा वीर के चेहरे के पास ले जाती है और उसके होंठ से अपने होंठ मिला देती है। दोनों ऐसे ही कुछ देर तक लेटे रहते हैं और फिर दोनों अलग होते हैं।